मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल टारगेट एग्जाम प्लेटफॉर्म पे। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 जिसका री एग्ज़ाम होना है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आया हूँ। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ऐसे वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो को वॉच करिएगा और लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है साथियों, ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो साथियों, यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चाहिएगा, गाय के लिए। देखिए, यहाँ पे अगन्य शब्द की बात जब भी होती है, अगन्य शब्द कहते हैं ना काटे जाने योग्य, ठीक है, यानी ना मारे जाने योग्य। कौन सा जानवर हो गया? गाय। तो यहाँ पे ऋग्वेद में जो शब्द अगन्य शब्द आया है, ऑप्शन बी के साथ जाइएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। तो ये चार ऑप्शन है, कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से या फिर राजपूत काल से। तो प्यारे साथी, यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चाहिएगा, गुप्त काल यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी के साथ चाहिए, गुप्त काल इज ए राइट ऑप्शन। साथियों ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारतीय सांस्कृतिक राजधानी के रूप में माना जाता है? तो साथियों, जब भी बात होती है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक राजधानी के बारे में, तो आपका ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, वाराणसी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है साथियों, यूपी पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वर्दी चाहिए तो आपको ये कंपटीशन बीट करना होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो साथियों, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था आपके 1526 में। डेट याद रखिएगा साथियों, जब भी डेट पूछे तो डेट को क्लियर कर देना। 1526 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है गदर आंदोलन कहाँ पे आरंभ हुआ था। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो वर्ष 1913 में पंजाबी भारतीयों के एक गुट ने भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए एक विद्रोह की योजना बनाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, यहाँ पे अमेरिका राइट ऑप्शन होगा। यानी गदर आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? वो आपके अमेरिका से हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2 जो कि आपके री एग्जाम होने हैं, यहाँ से मान के चलिए आपके क्वेश्चन ज़्यादा आप टफ आएंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, टफ क्वेश्चन ही यहाँ पे पूछे जाएंगे। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही हो रहे हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में प्रसिद्ध है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है फुलकारी कढ़ाई के बारे में। तो ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, यहाँ पे पंजाब राइट ऑप्शन होगा। अगर हम बात करें साथियों, रेशम के धागों से तरह तरह की ज्यामितीय आकृतियों को बनाने की जो कढ़ाई है, उसी को फुलकारी के नाम से जाना जाता है, जो खास तौर पर इसको बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और आती है, जम्मू एंड कश्मीर में भी ये चीज़ फेमस है। अगर ऑप्शन में जम्मू एंड कश्मीर होता तो भी सही होता। ऑप्शन सी के साथ जाइएगा और ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, द सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, सुंदरवन के बारे में कई लोगों ने पढ़ा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, पश्चिम बंगाल में। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, और सुंदरवन डेल्टा में भूमि का ढाल अत्यंत कम होने के कारण यहाँ गंगा अत्यंत धीमी गति से प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है? वो कौन सा ऐसा देश है जिसके पड़ोसी देश सबसे ज़्यादा हैं? ये देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा। देखिए, चीन में। ठीक है, चीन में सर्वाधिक पड़ोसी देशों की संख्या है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नोट कर लेना, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछे जाएंगे। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
बी के साथ जाइएगा 2008 में। ठीक है, राष्ट्रीय नदी को नवंबर 2008 में ये घोषित किया गया था। किसको? गंगा नदी को। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। आप नोट कर लेना। देखिए साथियों, एक नोटबुक ले लीजिए और क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा। मात्र कितने 60 दिन की तैयारी करनी है, ज़्यादा दिन बचे हुए नहीं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, धौलावीरा राइट ऑप्शन होगा। देखिए धौलावीरा गुजरात में कच्छ प्रदेश के उत्तरीय विभाग यानी खंडेर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है जो 5000 साल पहले विश्व का प्राचीन हुआ करता था। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है पालघाट दर्रे के बारे में। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। तो प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, केरल और तमिलनाडु। देखिए पालघाट दर्रा साथियों पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है और यह प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, नानक देव। देखिए नानक देव, गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु आदि गुरु थे और इनके अनुयायी इन्हें गुरु नानक यानी बाबा नानक के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे साथियों अगर हम बात करें इलाहाबाद बैंक की तो ये भी सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाएगा। पंजाब नेशनल के बारे में बात करें तो ये भी यूको बैंक। सार्वजनिक बैंक किसे कहते हैं? यानी वे सारे बैंक जिसका कितना 50% से अधिक का हिस्सा सरकार का हो, उसे क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाएगा, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रायद्वीप तक फैला हुआ है? देखिए कौन सा सागर वो है जो भारतीय प्रायद्वीप तक का ये फैला हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है साथियों। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, हिंद महासागर। देखिए हिंद महासागर एशिया के दक्षिण में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच फैला हुआ है। हिंद महासागर का अधिकांश भाग क्या है? पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में आता है। ये भी ध्यान देना, किस गोलार्ध में? तो बता देना साथियों, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? ये देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है, सबसे बड़ा दुनिया का द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, माजुली असम। ठीक है, माजुली एशिया में नदी के बीच सबसे बड़ा द्वीप है और गुवाहाटी से करीब ही कितने हैं? 400 किलोमीटर पे है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, आप इसको नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? चलिए कमल, कलिहारी, गुलाब या पलाश? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो एग्जाम होनी है उसकी तैयारी आप तक की कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत की? तो साथियों जब भी यहाँ पे बात होती है पंचायती राज के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या याद करना चाहिए कि पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, राजस्थान राइट ऑप्शन होगा। अगर यहाँ पे एक बात आती है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, 1882 में उन्होंने स्थानीय सुशासन संबंधी एक प्रस्ताव दिया था। तो अगर बात करें तो 1882 में, ठीक है, स्थानीय सुशासन का एक प्रस्ताव दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड रिपन ने। यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो वो राजस्थान से हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया? सबसे पहला संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, 1953 में। ठीक है, भारत के संविधान को पहली बार, यहाँ पे 1951 में, ठीक है, पहली बार 1951 में संशोधित किया गया था और इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को
लागू करके संबंधित कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। तो ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, सबसे पहले जो संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, अनाईमुड़ी। देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत साथियों श्रृंखला गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है। ठीक है, और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से गुजर कर क्या है कि ये कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी यानी बरसाना। देखिए, बरसाना कृष्ण की प्रेयसी राधा की जन्मस्थली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बरसाना। ठीक है, चलिए त्यौहार यहाँ पे होली का त्यौहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बटेश्वर मेला आयोजित किया गया? देखिए, बटेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? तो ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, आगरा। ठीक है, बटेश्वर मेला आगरा के समीप बटेश्वर गांव में लगता है और इसे क्या है, भदावर के काशी के नाम से भी जाना जाता है। किससे? भदावर की काशी। बटेश्वर का साथियों घाट आज भी कंस कगार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 108 मंदिरों का निर्माण करवाया था किसने? भदौरिया महाराजों ने। तो ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ, कई बार आपके ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो ऑप्शन डी के साथ जाएगा, शिलांग। देखिए, मेघालय को पूर्ण राज्य का गठन जो है साथियों 21 जनवरी 1972 में किया गया था। ठीक है साथियों, कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछता डेट, तो साथियों याद रखना। ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, ऑप्शन डी यहाँ के पे करेक्ट आंसर है। मेघालय पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? शिलांग चोटी कहलाएगी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? देखिए, यहाँ पे नहीं शब्द लगा, सो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाएगा, अराकू। देखिए, अराकू घाटी कहाँ पे है साथियों? ये है आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में स्थित है। साथ में करेवस, भागीरथी, काठमांडू ये सब क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जबकि अराकू ये इसमें नहीं आती। कहाँ पे है? ये आपके आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के सासाराम में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, शेरशाह सूरी। देखिए, शेरशाह सूरी ठीक है 1540 ईस्वी में हुमायूं को परास्त कर दिल्ली पे सूर्यवंश की स्थापना कब की थी? 1540 में। ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो साथियों लखनऊ यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। किसने बनवाया था साथियों? आसफुद्दौला ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता था? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाएगा, चित्तू पांडे। ठीक है, चित्तू पांडे को बलिया के शेर के नाम से जाना जाता सारियों। और साथियों यहाँ पे 1942 में, ठीक 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अपने आप को गांधीवादी मानते थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी शेरे बलिया के नाम से किसे जाना जाएगा? चित्तू पांडे को। ऑप्शन सी यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाएगा, पेन्नार नदी। ये कर्नाटक में साथियों नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो साथियों सबसे पहले तो 1828 में हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है साथियों, जब भी बात आती है किसने की थी, तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने क्या है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। हिंदू समाज से व्याप्त बुराइयों को मिटाने के लिए, जैसे सती प्रथा, बहुपति विवाह, अस्पृश्यता,
वेश्यागमन, जाति प्रथा आदि को समाप्त करना उद्देश्य था किसका? ब्रह्म समाज का। कब हुई थी? 1828 में। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने साथियों। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, खादर और भांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, यहाँ पे साथियों खादर और भांगर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं और इसमें खादर मिट्टी उपजाऊ होती है क्योंकि नदियों द्वारा नए तत्व प्राप्त हो रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भांगर मिट्टी क्या है कि एक प्रकार की ये पुरानी मिट्टी है, इसमें नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। तो ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, वीर निर्वाण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सो वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, जैन धर्म। ठीक है, 15 अक्टूबर 527 ईसा पूर्व को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु पर हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, 8 अगस्त 1942। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, बेंटिंक यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्हें विलियम कैवेंडिश बेंटिक के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो साथियों जब भी बात आती है बाबर की मृत्यु के बारे में तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? आगरा में हुई थी साथियों। कहाँ पे? आगरा में। ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, कब हुई थी? 1530 ईस्वी में। ये डेट भी पूछता, कभी कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं? तो साथियों ऑप्शन डी यानी केसर के लिए। देखिए करेवा कश्मीर घाटी के झील निक्षेप है जिसमें हिमानी के मोटे निक्षेप है। ठीक है, निक्षेप तथा हिमोड़ों के अंदर अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, केसर के लिए जाने जाते हैं। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, उत्तर प्रदेश यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए उत्तर प्रदेश के बाद अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाद आपका राजस्थान है, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी से संबंध नहीं है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, अर्घ राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये ज्वालामुखी से संबंध नहीं रखता, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। देखिए नोट करते हुए चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इतनी तैयारी हो जाएगी, आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, द कोल्ड वार रिटोसेप्टेक्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स के लेखक कौन है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, सुमैन राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इनका नाम था फ्रेडरिक एल सुमैन। इसमें शीत युद्ध के विषय में वर्णन किया गया। किस युद्ध के बारे में साथियों? शीत युद्ध के बारे में। नाम सुना है, नहीं सुना है तो अलग से हम इसको बता देंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन डी के साथ में जाएगा, भर्ती। देखिए पहला कदम है भर्ती, यानी किसी भी प्रकार के चयन में पहली सीढ़ी भर्ती को माना जाता है। किसी भी देश की भर्ती प्रणाली निष्पक्ष होनी चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे लीक जैसे कोई संबंध नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, तो साथियों ऑप्शन डी यानी कनाडा एकात्मक सरकार। देखिए कनाडा में एकात्मक सरकार का गठन नहीं होता। कनाडा के संघीय सरकार में केंद्र सरकार को ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया संघीय सरकार, ये भी सही है। अमेरिका संघीय, फ्रांस एकात्मक सरकार, ये तीनों ऑप्शन सही हैं।
कनाडा, ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो साथियों जब भी बात आती है कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति के बारे में तो यहाँ पे एक नाम निकल के आता है, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक कौटिल्य को समझा जाता है। कौटिल्य की रचना का नाम अर्थशास्त्र। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी इसको नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है? तो साथियों ऑप्शन बी के साथ जाइएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में 19 में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राष्ट्र को एक साध के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध के रूप में माना? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी तानाशाह वर्ग के शासकों ने राष्ट्र को एक साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध के रूप में माना था। जब भी तानाशाही लागू होगी तो इस प्रकार को देखने को मिलेगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, फिलॉसफी के मुख्य संप्रदाय हैं? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा सभी, यानी विचारवादी, भौतिकवादी और बहुवादी, ये सभी क्या है फिलॉसफी के मुख्य संप्रदाय में इनको शामिल किया गया है साथियों। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, इसके अलावा किसी को आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकता है फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन है, दर्शन का मुख्य प्रकार कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन सी के साथ जाइएगा ना, आस्तिक नास्तिक, ये दोनों प्रकार के दोनों ही हैं। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन है, वेदों पर आधारित दर्शन है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, यानी दोनों सही है, कर्मकांड या मीमांसा दर्शन, ज्ञान कांड या वेदांत दर्शन। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, यानी ये दोनों सही हैं, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्य दर्शन संप्रदाय का दर्शन है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, अद्वैत योग न्याय। ठीक है, अद्वैत दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, अर्थात तीनों ही क्या है इसके संप्रदाय के दर्शन हैं। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही होगा। तो साथियों ये थे आपके 50 टॉप MCQ। ठीक है, आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपके 60 दिन बचे हुए हैं, उसके लिए फटाफट सीरीज दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको हिंदी की सीरीज मिलेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक का शेयर करो और बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ाई करो, रीड करो। ठीक है, 2 से या 3 बार वॉच जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।